आप पीएमओ की जो बिल्डिंग है उसके नीचे एक बार खुदाई कराइए, क्या पता छात्रों का रोजगार दबा हुआ मिल जाए आपको। आपने महाराष्ट्र में एक दर्शन किए होंगे जहां मस्जिद के सामने गुजर रहे हैं लोग, फूल बरसा रहे हैं, लेकिन ये चीज नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। नेशनल मीडिया दिखाएगी कि जो लोग आवारा तरीके से नाच रहे हैं, गलत तरीके से लहराते हुए तलवार, क्या तलवार वेपन नहीं है? क्या भाला वेपन नहीं है? जब आप किसी मेट्रो में, किसी ट्रेन में इन चीज़ों को एयरपोर्ट में लेके नहीं जा सकते, तो आप खुलेआम सड़कों में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत में आज केवल धर्म की लड़ाई चल रही है, रोजगार की लड़ाई तो है ही नहीं, महंगाई की लड़ाई तो है ही नहीं, तेल की कीमतों की वृद्धि के ऊपर तो चर्चा नहीं है, छात्रों के एजुकेशन के ऊपर बात नहीं होगी, गरीबी नियंत्रण रेखा के ऊपर चर्चा नहीं होगा, बढ़ते हुए क्राइम की बात नहीं होगी, बलात्कारों की बात नहीं होगी, थानों के अंदर बलात्कारों की बात नहीं होगी, पुलिस की दबिश में लोगों की हत्या हो रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। जब दिल्ली जल रही थी, क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश से कमेंट आते हैं कि बुलडोजर चलेगा, मध्य प्रदेश से कमेंट आते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात चले जाते हैं। इनके बच्चे एमएलए एमपी, इनके बच्चे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, कोई नोएडा का विधायक, एक सीएम का बेटा, आप सब जानते हैं अनुराग ठाकुर कौन है। ये सब बड़े बड़े परिवार के, इन्होंने झंडा और भाला लेके कभी नाचा है क्या? इन्होंने प्रदर्शन किया किसी मस्जिद मंदिर का आगे? नहीं, लेकिन हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमें उन बच्चों को जागरूक करना होगा। ये मेरी, आपके, सोशल मीडिया के और तमाम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम मेन स्ट्रीम में युवाओं को लाए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसमें एक और मुद्दा गरमाया हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ का बताया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे भारत में खुदाई चल रहा है, माननीय कोर्ट के निरीक्षण में चल रहा है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अनुमान और सत्यता दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कोई कह रहा है फव्वारा निकला है, कोई कह रहे हैं कि शिवलिंग निकला है। अभी इसका कोई कंक्रीट प्रूफ तो आया नहीं है ना। जब कोर्ट की ओर से डायरेक्शन आ जाएगा, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जब आपने खुदाई की बात कर ली है ना, एक लाइन में आपको बोलूँगा, आप पीएमओ की जो बिल्डिंग है उसके नीचे एक बार खुदाई कराइए, क्या पता छात्रों का रोजगार दबा हुआ मिल जाए आपको। निकालिए आप एक बार। और मैं तो कहता हूँ लगे फिर सारे खोद दीजिए दिल्ली में, क्या पता 15 लाख, क्या पता 15 लाख, क्या पता काला धन, पता नहीं नीचे से क्या क्या बाहर आ जाएगा। जब खुदाई का दौर चला है ना, पूरा खुदाई करवा दीजिए। अच्छा, उसमें जब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे चल रहा था, उससे पहले ही एक वीडियो या एक खबर आ जाती है कि शिवलिंग मिल गया, जबकि ना उस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेश किया जाता, लेकिन उससे पहले ही ये सब बातें सामने आ जाती है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, आजकल ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आजकल कुछ भी पॉसिबल है। मैं एक बात बोलूँगा, गलतफहमियों के शिकार ना बने, उड़ती हुई खबरों को ना लें, कंक्रीट चीज़ों को लीजिए। जिनका काम है गलतफहमियां फैलाना, वो फैलाते रहेंगे। पूरे भारत में आज केवल धर्म की लड़ाई चल रही है, रोजगार की लड़ाई तो है ही नहीं, महंगाई की लड़ाई तो है ही नहीं, तेल की कीमतों की वृद्धि के ऊपर तो चर्चा नहीं है, छात्रों के एजुकेशन के ऊपर बात नहीं होगी, गरीबी नियंत्रण रेखा के ऊपर चर्चा नहीं होगा, बढ़ते हुए क्राइम की बात नहीं होगी, बलात्कारों की बात नहीं होगी, थानों के अंदर बलात्कारों की बात नहीं होगी, पुलिस की दबिश में लोगों की हत्या हो रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर आपको भी मंदिर और मस्जिद और ये फव्वारा, इसकी खुदाई का समय मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता को बहुत मजबूती की जरूरत है। ये सब जरूरी है, जो जिन चीज़ों की आप बात करें, ये कहाँ जरूरत है? युवाओं को अगर जरूरत है तो धर्म की जरूरत है, धर्म खतरे में है, ना रोजगार की जरूरत है और ना बलात्कार से चिंतित है देश। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, देश के युवाओं को एक गलत विचारधारा में लिया जा रहा है। इनके बच्चे एमएलए एमपी, इनके बच्चे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, कोई नोएडा का विधायक, एक सीएम का बेटा, आप सब जानते हैं अनुराग ठाकुर कौन है। ये सब बड़े बड़े परिवार के, इन्होंने झंडा और भाला लेके कभी नाचा है क्या? इन्होंने प्रदर्शन किया किसी मस्जिद मंदिर का आगे? नहीं, लेकिन हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमें उन बच्चों को जागरूक करना होगा। ये मेरी, आपके, सोशल मीडिया के और तमाम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम मेन स्ट्रीम में युवाओं को लाए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी व्यक्ति हो जी। लेकिन रोजगार की आप बात करें तो सरकार ये तर्क देती है कि आप हुनरमंद नहीं है, आप सक्षम नहीं है, जो आप रोजगार है आपके सामने, लेकिन आप उसको पाने की काबिलियत नहीं रखते। जो सरकार बीए की डिग्री दे रही है, जो सरकार बीएससी की डिग्री दे रही है, जो सरकार बीएड की डिग्री दे रही है प्रोफेशनल, जो सरकार बीबीए की डिग्री दे रही है, बीटेक की डिग्री दे रही है, एमबीए की दे रही है, एमटेक की डिग्री दे रही है, इसका मतलब सरकार तो कहीं कैपेबल है ही नहीं। आप डिग्री दे रहे हैं, मतलब ये डिग्री तो गलत है। आप डिग्री उनके एक्सपीरियंस के अनुभव पे दे रहे होंगे, उनके एजुकेशन प्रोफाइल के ऊपर दे रहे होंगे। अगर आप दे रहे हैं और आप कैपेबल हैं, तो इसका मतलब वो कैपेबल है, और अगर वो कैपेबल नहीं है और फिर भी आप डिग्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पूरा मंत्रालय करप्ट है।
इसका मतलब बच्चे दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। आप फीस ले रहे हैं लाखों में, आप डिग्री बांट रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, कारण क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के बीच का जो गैप है, सरकार को ट्रेनिंग में दिलचस्पी है, प्लेसमेंट में नहीं है। इसलिए बच्चे आज बीटेक एमटेक करने के बाद भी कॉल सेंटर के धक्के खा रहे हैं, मार्केटिंग के धक्के खा रहे हैं। सिविल इंजीनियर का लड़का वैक्यूम क्लीनर बेच रहा है, आप समझिएगा। पीएचडी पास किया हुआ लड़का पियून की भर्ती भर रहा है। इसमें भी अगर आपकी आत्मा नहीं जागती मेरे भाई, तो फिर हम पत्रकारिता का क्या करें? लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि आज हम शोभा यात्रा निकालना है तो उसमें पत्थरबाजी हो जा रही है, और आप कह रहे हैं नौकरी की बात और छात्रों को रोजगार दिलाएंगे। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, शोभा यात्रा और नाचना गाना डीजे ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी का जब भी ये जो शोभा यात्रा हुआ है, आपने कहीं भी देखा हो, इस इतिहास में आपने पहले इस तरीके का कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने महाराष्ट्र में एक दर्शन किए होंगे जहां मस्जिद के सामने गुजर रहे हैं लोग, फूल बरसा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। नेशनल मीडिया दिखाएगी कि जो लोग आवारा तरीके से नाच रहे हैं, गलत तरीके से लहराते हुए तलवार, क्या तलवार वेपन नहीं है? क्या भाला वेपन नहीं है? जब आप किसी मेट्रो में, किसी ट्रेन में इन चीज़ों को एयरपोर्ट में लेके नहीं जा सकते, तो आप खुलेआम सड़कों में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या बिना परमिशन के आप शोभा यात्रा निकल रहे हो दिल्ली के अंदर, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? अगर कानून का उल्लंघन ही हो रहा है तो फिर कोई जो करने दे रहा है वो भी उतना बड़ा उल्लंघनकारी है। अभी आपने कुछ देर पहले बेरोजगारी की बात करने की बात कही है जी। तो मैं आपको बता दूं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, और उसमें कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे कि मोदी जी आप भले ही पेट्रोल 200 रुपये कर दीजिए, लेकिन ऐसे मुसलमानों की वीडियो, जो परेशान वीडियो जो है वो बार बार दिखाया करे, रोज़ाना दिखाया करे। ऐसी वीडियो सामने आ रही है। तो लोगों को रोजगार से कहाँ मतलब है? लोगों को तो बस विवादित चीज़ों से मतलब है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, सब चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना होगा बहुत सही तरीके से। देखिए, देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्या एजेंडा है उनका? और जो विरोधी पार्टी है, जो विपक्ष है, उनका एजेंडा क्या है? क्या आपने विपक्ष के किसी नेता को देखा कि मजबूती में किसी का साथ देते हुए? क्या जहांगीरपुरी में आपने विपक्ष के नेता देखे? आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा कि वो गुजरात चले गए जब दिल्ली जल रही थी? क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश से कमेंट आते हैं कि बुलडोजर चलेगा, मध्य प्रदेश से कमेंट आते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात चले जाते हैं। तो उनकी पार्टी के लोग कह देते हैं तो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, जिन लोगों पे आधार कार्ड है, जिन लोगों पे बिजली का बिल है, जिन अधिकारियों ने ये बिल दिया होगा, जिन अधिकारियों ने ये आधार कार्ड बनाए होंगे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई है? क्या जो मकान में साइन है, जो आज की डेट में म्यूटेशन है, अभी आपने जहांगीरपुर में जैन साहब की जूस की दुकान देखा, एक एक डॉक्यूमेंट उनके पास वैलिड है, फिर भी तोड़ दिया गया। उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? लेकिन लोगों को रोजगार से मतलब ही कहाँ है? देखिए, तो इसी में कुछ है। सरकार भी अच्छी तरह जान रही है कि रोजगार से उन्हें मतलब नहीं है, हम बस ये विवादित चीजें चलाएं या फिर हिंदू मुस्लिम करवाएं, तो हमें सत्ते पे ये लोग बैठा देंगे। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो ट्रेन भर के ये लोग समर्थक लेके आए थे। क्या वो बंगाल के लोग थे? नहीं, वो बंगाल के नहीं थे। 8 से 10 ट्रेनें भर के लोग आए थे, बिहार से आए थे, पटना से आए थे, झारखंड से आए थे, अन्य राज्यों से आए थे, उड़ीसा से आए थे। क्यों? इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे अपने पंडाल में बैठाने के लिए। ठीक उसी तरह आज जो शोभा यात्रा निकल रही है ना, ये भी इनके बाहर के गुनाहे लोग हैं। देश का कोई भी, दिल्ली का कोई भी युवक, क्या वो अपने घर के प्रायोरिटी को नहीं जानता? क्या वो अपने घर के मुश्किलात को नहीं जानता? क्या वो अपने माँ बाप की ज़रूरतों को नहीं जानता? कि अगर वो शादीशुदा है, क्या वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ देगा? क्या झंडा उठाने से, तलवार उठाने से घर पर रहेंगे? क्या बच्चों की पढ़ाई होगी? मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति।